How do I maintain work-life balance in the initial state of community building? आप अभी कम्युनिटी अपना ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, बट यू आर फाइंडिंग आउट दैट यू नीड टू डू टू मेनी थिंग्स। आपको अपना सिस्टम्स क्रिएट करना है, कंटेंट क्रिएट करना है, आप अभी पेड कम्युनिटी अगर बना रहे हो तो उनके लिए कंटेंट क्रिएट करना है, अपने कोर्सेज क्रिएट करने हैं, आपको फिर कम्युनिटी मेंबर्स को मैनेज करना है, उनके क्वेश्चंस को आंसर्स करने हैं, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ वर्क दैट यू नीड टू डू। सो इस फेज में आपको ये लगता होगा कि मैंने इस जर्नी की तो शुरुआत की है अबंडेंस पाने के लिए, फ्रीडम पाने के लिए, बट मुझे फ्रीडम तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। मैं सिर्फ खटते जा रहा हूँ, हसलिंग मोड में हूँ और काम किए जा रहा हूँ, और वो शरीर पे भी टोल ले रहा है, ना पर्सनल टाइम कुछ मिल रहा है ना कुछ। सो कैसे मैं ये वर्क लाइफ बैलेंस बनाऊं ताकि मुझे वो मोटिवेशन भी रहे कि आगे काम करते भी रहना है, प्लस मेरे पर्सनल टाइम ज्यादा सैक्रिफाइस ना हो, ताकि वो रिलेशनशिप जो हम बनाना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ, वो भी अच्छे से बना रहे एंड बॉन्ड वो स्ट्रॉन्गर होता रहे। तो हाउ कैन यू मेंटेन दैट वर्क लाइफ बैलेंस, उसका सोल्यूशन इस पॉडकास्ट में लेट्स सी कि क्या विद माय ओन एक्सपीरियंस आई कैन डू। सो कुछ भी चीज का सोल्यूशन पाने के लिए कुछ कॉमन रीजंस जैसा हमने डिस्कस किया, उसके कुछ और लाइक टू मच टू डू। आप कम्युनिटी मैनेज कर रहे हो, आप पेड कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, you are creating free content for attracting customers, managing systems, funnels, websites, फिर email system and many things. You are running paid ads, आप paid ads भी चलाओगे जहां से ऑडियंस आपके तरफ आएंगे। फिर lack of support system for you, आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है। आप अपने अभी अपना सिंस आपके पास अभी अपनी शुरुआत का जर्नी का, तो आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर yourself only, and you don't have support system in terms of teams जो आपका वीडियो एडिटिंग कर दे, या मान लीजिए कोर्सेज को स्ट्रक्चर करने में हेल्प करे, ये फनल से बना दे, तो आपके पास कोई टीम नहीं है। फिर यू नेक्स्ट रीजन फॉर दिस इज you have not set clear boundaries for it, पर्सनल और वर्क बैलेंस है ही नहीं आपके पास, वो सब चीज मिक्स होते जा रहा है। जैसे खुद के केस में अगर बताऊं, तो जब मैं एजेंसी के लिए काम करता था तो माई टाइमिंग वॉज कि देर वॉज नो टाइमिंग। 10 बजे का भी शुरुआत हुआ तो रात तक 10 बजे तक, बीच बीच में थोड़े से ब्रेक के साथ काम करते रह गया। किसी दिन कोई काम नहीं रहा तो कोई काम नहीं रहा, तो वर्क लाइफ बैलेंस मैं बना ही नहीं पा रहा था, एंड वो समझ ही नहीं आता था कि नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट 5 मिनट में, नेक्स्ट 1 आवर में कैसे मैनेज करूंगा, क्या हो जाएगा, आई डोंट हैड एनी आइडिया। सो ये चीज आपको अभी भी आएगा जब आप कम्युनिटी अपना धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट करोगे। फिर यू आर ओवर कमिटिंग, बीइंग प्रेजेंट एवरी टाइम। जब आप न्यू कम्युनिटी बनाते हो तो आपको लगता है कि मुझे हमेशा उनके लिए प्रेजेंट रहना होगा, और उनका जब मान लीजिए अभी उनको उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे फेसबुक ग्रुप में, आपको जस्ट अभी आंसर करना है। ये हमें हमारे पास ओवर कमिटमेंट का इशू आ ही जाता है। फिर ऑडियंस जो अभी सिंस उन्होंने अभी जस्ट आपको ज्वाइन किया, तो दे स्टार्ट टेकिंग यू फॉर गारंटी, और दे फील कि उन्होंने पैसा पे किया है तो दे समथिंग लाइक ओन यू। तो वो हर नहीं, लेकिन कोई कोई ऐसे लोग होते हैं जो आपको ऐसा फील भी करवाते हैं, और सिंस आपके पास ओवर कमिटमेंट भी रहता है तो यू ऑल्सो फील कि नहीं, आई हैव टू बी ऑलवेज प्रेजेंट फॉर देम, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कम्युनिटी एस्पेक्ट अगर एक पॉइंट बताऊं, तो यू डोंट हैव टू ऑलवेज बी प्रेजेंट फॉर देम, बट यू नीड टू क्रिएट अ कंप्लीट इन्वायरमेंट कि उनको एक सपोर्ट और अकाउंटेबिलिटी दोनों का मिक्सचर मिले, जिसमें ना ही सिर्फ आप बल्कि आप ऐसा कल्चर ही क्रिएट कीजिए कि हर एक कम्युनिटी मेंबर एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो वहां पे कोई एक अकेला भी फील नहीं करेगा, और आप भी उनके लिए अच्छे से सपोर्ट भी करेगा। वो होता है एक्चुअल कम्युनिटी बिल्डिंग, जिसमें आपके बिना भी अगर उनको सपोर्ट चाहिए तो वो प्रोवाइड हो सकता है, एंड आप उसमें अपना एक्सपीरियंस से एड ऑन कर रहे हैं। सो अब सॉल्यूशन इन सब चीज का क्या है वर्क लाइफ बैलेंस? 6 सॉल्यूशन आई विल प्रोवाइड यू फ्रॉम माय साइड। पहला, सेट क्लियर बाउंड्रीज। एक क्लियर बाउंड्री होना चाहिए वर्क और पर्सनल लाइफ का। वर्किंग आवर्स क्या है, पर्सनल टाइम क्या है। तभी जाके जॉब के सबसे बड़ा, क्यों जॉब ज्यादातर लोग करते हैं, बिकॉज उसमें एक स्पेसिफिक वर्किंग आवर है, उसका पर्सनल टाइम होगा। 9 to 5 वो काम करते हैं, उसके बाद दे हैव टाइम फॉर देयर पर्सनल लाइफ, इसलिए बहुत जन जॉब प्रेफर करते हैं। तो
आप भी जब इस फेज में घुस रहे हो तो यू नीड टू डिवाइड दैट वर्किंग आवर्स विथ पर्सनल टाइम। आप दोनों को इंटरलिंक नहीं कर सकते। एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा हर एक एस्पेक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए जब आप हमारे कोर्स में आओगे तो उसमें भी एक अबंडेंस फाउंडेशन फॉर्मूला हमारा एक कोर्स है, उसके अंदर हम एक लाइफ बुक का एक्सरसाइज करते हैं। उसमें भी डिफरेंट 12 तरीके से आपको कैसे अपना लाइफ डिवाइडेड है हमारा इस दुनिया में, उस चीज का एक एक्सरसाइज करते हैं। तो उसमें भी वी कवर डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड हाउ यू कैन मोल्ड देम ऑल टुगेदर। तो इसलिए आपको भी अपना वर्क आज प्लस पर्सनल टाइम अलग अलग रख के यू नीड टू फोकस। नेक्स्ट, सेकेंड थिंग इज सेट स्पेसिफिक टाइम फॉर आंसरिंग क्वेश्चंस। आप एक स्पेसिफिक टाइम निकाल लीजिए क्वेश्चन आंसर करने के लिए। वीकली Q&A कीजिए, सिंस लोगों का क्वेश्चंस होगा है तो उनको एक लाइव सेशन में बुला लीजिए, उनको वीकली तौर पर उनके क्वेश्चंस आंसर कर दीजिए उसी लाइव सेशन में, ताकि उनका आगे के लिए वो शॉर्ट रहे। या फिर जब आप फेसबुक ग्रुप कर रहे हो तो उसमें भी दिन भर में सिर्फ एक टाइम ऐसा निश्चित कीजिए कि 9 to 9:30 मान लीजिए रात में आप बैठोगे, वो आंसर करोगे जितना आपसे हो पाए उस समय आप पॉसिबल करके आंसर करके दे। तो जस्ट सेट स्पेसिफिक टाइम, और ये नहीं कि रैंडमली कभी भी आप फ्री हो तो अभी आंसर कर देता हूँ बाद में देखूंगा, तो वो आपका एक पैटर्न क्रिएट नहीं होगा एंड यू विल मिस दोस थिंग्स। आपका ऑडियंस भी खुश नहीं रहेंगे, प्लस आपका खुद का एनर्जी बैलेंस भी नहीं मेंटेन रहेगा। देन थर्ड पॉइंटर इज प्रैक्टिस सेल्फ केयर। अपने लिए सेल्फ केयर एक खुद का कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। अपने लिए बेस्ट आई वुड से कि एक स्पोर्ट चुन लीजिए, उसको खेलते रहिए, आपके मेंटल और फिजिकल फिटनेस दोनों मेंटेन रहेंगे। फोर्थ सोल्यूशन आई वुड से प्रायोरिटाइज डेली टास्क। एक स्पेसिफिक, जैसे हम एक टास्क करते हैं अपने, जब जो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स है, वी फोकस अपॉन वन पर्टिकुलर गोल। हमारा दिन भर का यही ऑब्जेक्टिव होता है कि एक गोल पे फोकस करें, जो उस दिन एक यही गोल मेरा प्रायोरिटी है, इसको फिनिश करना है। और उसके अलावा जो इन जनरल चीजें हैं उसको भी चलाते रहना है, जो डेली प्रैक्टिस है उसको करना है, लेकिन हमारा मेजर फोकस उस एक गोल पे रहेगा। उसके बाद टाइम बचा देन आई विल बी कंप्लीटिंग द अदर टास्क। तो इससे क्या होता है कि 365 डेज है तो 365 गोल्स तो हमारा डेफिनेटली कंप्लीटेड है। उसके आगे जब हम सिंस डेली कुछ कुछ प्रैक्टिसेस वी हैव इम्प्लाइड इन आवर जर्नी, तो वहां से हमारा ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो जाता है। देन फिफ्थ पॉइंट इज इवैल्यूएट एंड एडजस्ट। आपने एक बार सेट कर लिया है तो ये नहीं कि हर बार यही फॉलो कीजिए। ट्राई एंड ऑब्जर्व योरसेल्फ। आप खुद को ऑब्जर्व कीजिए, अपने एनर्जी लेवल को देखिए कि किस टाइम आपका सबसे ज्यादा एनर्जी रहता है। जिस टाइम सबसे ज्यादा एनर्जी है उस टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क पे फोकस कीजिए, और जिस समय आप लो फील करते हैं उस समय अनइम्पॉर्टेंट टास्क, सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, सोशल मीडिया पोस्टिंग, तो इन सब चीज पे आप फोकस उस समय कर सकते हैं। देन सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट इज लर्न टू से नो। ऐसे बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटीज आएंगे जिस तरह से आप ग्रो करोगे, जिसमें आपको आपको लगेगा कि ये पांचों चीज है, पांचों चीज से मेरे पास इनकम आ रहे हैं, पांचों चीज में मुझे अपना टाइम देना है, तो मैं पांचों कर लेता हूँ, फायदा ही फायदा हो। बट वो आपका हेल्थ पे भी तोड़ लेगा। यू नीड टू लर्न टू से नो, टू से फोर ऑफ द थिंग्स। आपको चार चीज को मना करना है, एक चीज को पकड़ना है, तो उस हिसाब से भी आपको नो बोलना सीखना होगा। तो इसके लिए एक चीज जो मैंने शायद एक वीडियो से ही सीखा था कि अगर आप नो बोलने में आपको दिक्कत होता है तो व्हाट यू कैन से कि आगे वाले पर्सन से सवाल पूछ लीजिए कि क्या इज इट ओके इफ आई से नो, मतलब क्या मैं नो बोल सकता हूँ। आप उनसे डायरेक्ट पूछ लीजिए, अगर आपको थोड़ा हिचक आ रहा है तो ऑटोमेटिकली वो बोलेंगे हाँ हाँ आप बोल सकते हो। इन जनरल यही केस होता है। तो लर्न टू से नो, ताकि आप खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। तो जब तक वो कहते हैं ना, जब तक आप खुद ऑक्सीजन मास्क नहीं पहनोगे दूसरों को आप कैसे खाओगे। खुद को आपको प्रायोरिटाइज करना ही होगा, तब जाके आप अपने कम्युनिटी मेंबर्स को बेस्ट सर्विस उनको दे सकते हो, ताकि दे आल्सो ग्रो एंड इन द प्रोसेस। So follow these 6 steps. There are many other steps that you can do, many other things you can do, but 6 steps मुझे ये better लगे, so I have discussed with you. I hope you have got value. So use this and try and maintain your work-life balance while community building, because community building ही आपके business growth के लिए सबसे ज्यादा
इंपॉर्टेंट चीज है, तो आई वुड सजेस्ट कि उसको कंटिन्यू रखिए, बट फोकस अपॉन योरसेल्फ एज वेल। सो पॉडकास्ट को यही अंत करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्लीमेंटिंग। और अगर आप हमारे कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हो देन गो टू abundanceankit.com/webinar, जिसमें हम फोकस करेंगे कैसे यू कैन बिल्ड योर ओन कम्युनिटी with just one person army and without getting burnout, और उसमें हम 3 steps ऐसे डिस्कस करें। तो join my live webinar and see you inside the webinar and hope you listen the next podcast. Thank you.